पेज नंबर 152 से स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 6.3 हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में गिवन है टॉपिक हिस्टोग्राम। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू नो अबाउट अ हिस्टोग्राम एंड हाउ टू ड्रॉ इट। ओके, यहाँ पेज ओवरलैप हो गया है। यहाँ पे हाउ टू ड्रॉ इट। द टेबल शोज बिलो the net asset value per unit of mutual funds of some companies. Draw a histogram representing the information. Net asset value रुपीज़ में गिवन है 8 से लेके 9। यहाँ पे जो क्लास गिवन है ये कंटिन्यूस नहीं है, सो कंटिन्यूस क्लास यहाँ पे गिवन है। ओके, 0.5 से लोअर लिमिट को कम कर दिया, अपर लिमिट को 0.5 से बढ़ा दिया। उसके बाद में ये जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे पेज की वजह से यहाँ पे ओवरलैप हुआ है, तो ये जो ग्राफ बनाया है इसमें देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। ओके, जो क्लास जो गिवन है उसको हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है। इस क्लास से 7.5 से पहले हमारे पास कोई भी डाटा नहीं था, सो हमने उसको जिगजैग यहाँ पे दिखाया गया है, इस जिगजैग सिंबल से दर्शाया गया है, ठीक है। मतलब कि वो डाटा अवेलेबल नहीं है, हम जंप कर रहे हैं उस लेवल तक। उसके बाद में 7.5 टू 9.5 यहाँ पे ड्रॉ करके है 20, तो वाई एक्सिस पे 20 ये मार्क किया गया है, ठीक है। यह स्केल डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, और ये एक्स एक्सिस का हमको स्केल लेना पड़ेगा, अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब एग्जांपल्स आएंगी तब हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से 7.5 से 9.5 20, 9.5 से 11.5 40, उसी तरह से ये आगे की क्लास के ड्रॉ कर रही है। ओके, जैसा भी यहाँ पे लिखा भी है, नोट ऑन द एक्स एक्सिस द मार्क zigzag is called crank mark. Okay, and it is shown between the origin and the first class. It means there are no observations up to the first class. The mark can be used on the y-axis also if needed. This enables us to draw a graph of optimum size. सो प्रैक्टिस सेट 6.4 स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हाइट ऑफ द स्टूडेंट गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। सो हम ड्रॉ करेंगे इसे। सो ये हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, ये हो गया ओरिजिन। अब पहला जो है 135 से 140 के बीच में गिवन है, जो क्लास हमको गिवन है हाइट ऑफ स्टूडेंट। उसके पहले की कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिगजैग सिंबल दे देंगे और स्टार्ट करेंगे 135 से। यहाँ पे आ जाएगा 135। ओके, सो 135 से 140, ठीक है। 135 टू 140 कितना गया है, 4 12। मतलब कि अगर हम 4 की सीरीज़ लें, यहाँ पे ये 4 का लेंगे, ये 8, ये 12, ये 16 और ये 20। ओके, तो स्केल क्या होगा, on scale on x-axis पे यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, डिफरेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओके, एज्यूम किया गया है 5 सेंटीमीटर। On y-axis 1 centimeter equals to 4
यूनिट्स, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, यूनिट्स। यूनिट्स। सो 135 to 140 ये आएगा 4, मतलब कि ये डायग्राम यहाँ तक बनेगा 4। ओके, उसके बाद में देखिए 140 to 145 है 12, तो 12 तक ले जाएंगे इसे। उसके बाद में है 16 तक है। उसके बाद में 8। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पे स्केलिंग नहीं करी गई है, हमको इसमें क्या स्टाइलस से लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो इस तरह से ये हिस्टोग्राम बनेगा। यहाँ पे आप मार्किंग करेंगे 135, 140, 145, 150, 155। ठीक है, तो इस तरह से ये हिस्टोग्राम बनेगा। ये जो टाइप है इसको हम बार डायग्राम भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ जवार पर एकड़, शो द डाटा बाय हिस्टोग्राम। तो यील्ड पर एकड़ है, ठीक है, क्विंटल्स में। तो यहाँ पे जो क्लास गिवन है 2 to 3, 4 to 5, ये कंटिन्यूस क्लास नहीं है। सो हम क्लास बनाएंगे कंटिन्यूस। तो इस तरह से 2 पार्ट हो जाएगा, जिसमें कि यील्ड होगा क्लास और इस साइड में होगा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फार्मर्स। तो लोअर लिमिट को 0.5 कम करेंगे, अपर लिमिट को 0.5 बढ़ा देंगे। 3.5 to 5.5, 5.5 to 7.5, 7.5 to 9.5, 9.5 to 11.5। फ्रीक्वेंसी है 30, 50, 55, 40 एंड 20। तो इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें स्केल जो होगा वो कितने का होगा, तो यहाँ पे हम गैप देखेंगे कितने का है, 1.5 to 3.5, मतलब कि इसमें गैप है 2 का। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस पे क्लास लिखते हैं। ठीक है, ये जो आएगा ये एक्स एक्सिस पे आएगा और ये वाई एक्सिस पे। तो डिस्टेंस हम जो लेंगे गैप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 क्विंटल्स। ओके, स्केल on x-axis 1 centimeter equals to 2 quintal, and on y-axis number of farmers given है, तो हम on y-axis 1 centimeter equals to
10 farmers। इस तरह से फिर स्टार्ट होगा 1.5 से, तो मार्किंग कर लेंगे। ये 1.5 होगा, 3.5 होगा, 5.5, 7.5, 9.5 एंड 11.5। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा। और ऑन वाई एक्सिस 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 1.5 to 3.5 है 30। स्केल की मदद से आपको एग्जैक्टली बनाना है। ओके, 3.5 to 5.5 है 50। देन 5.5 to 7.5 है 55, तो इसका हाफ लेंगे। देन 40, उसके बाद में लास्ट है 20 का। ठीक है, तो इस तरह से ये हिस्टोग्राम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये इस तरह से अब ग्राफ बनाएंगे। इन द फॉलोइंग टेबल, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। In the following table, the investment made by 210 families is shown, presented in the form of histogram। जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपीज़ में है, 10,000, 15,000 इस तरह से, एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। तो क्लास जो गिवन है यहाँ पे कंटिन्यूस है, 15 से एंड हुआ, 15 से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आप ग्राफ बना लीजिएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ग्राफ पर। स्केल लेंगे। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5000 रुपीज, एंड ऑन वाई एक्सिस नंबर ऑफ फैमिलीज 10, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 फैमिलीज। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। नंबर ऑफ फैमिली 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये हो जाएगा 70। जो डाटा इन्वेस्टमेंट है वो 10 से स्टार्ट है, उससे पहले का पता नहीं है। ठीक है, तो या तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से क्रैंक सिंबल दे करके यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो 10 से लेके 15 के बीच में 30 तक है। इस तरह से मार्क कर लेंगे ग्राफ पर, और उसको फिर हम स्केल से जोड़ देंगे।
15 से लेके 20, 50 हैं। स्केल लेंगे और उसे जोड़ देंगे। बीस से 25, 20 to 25, 60 है। स्केल लेंगे और जोड़ देंगे। 25 to 30, 55 है। तो 50 एंड 60 के बीच में हाफ लेंगे और उसे जोड़ लेंगे। ग्राफ पे एग्जैक्टली दिखता है कि कहाँ पे आता है, ठीक है। देन 30 to 35,000, 15 फैमिलीज, 10 से 20 के बीच में आधा और जोड़ देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो हिस्टोग्राम है ये बन गया। Question number 4. Time allotted for the preparation of an examination by some students is shown in the table. Draw a histogram to show the information. Time in minutes and number of students. Okay. तो जो क्लास गिवन है दैट इज कंटिन्यूअस, हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। स्केल क्या लेंगे? अब स्केल जो है टाइम जो मिनट्स में है तो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे क्या कि 20 का है, तो हमें स्केल लिखना होगा। स्केल और 1 एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 minutes। यहाँ पे देखिए जो हम जो क्रैंक सिंबल है वो वाई एक्सिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो डाटा है इनके बीच में मिनिमम जो देखिए वो है 14 और मैक्सिमम है 24, मतलब कि 10 का गैप है। ओके, तो हम 2-2 का लेंगे। टू स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा स्केल। तो अब हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो क्रैंक सिंबल इधर भी आएगा एंड वाई एक्सिस पे भी आएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ, मार्किंग करते हैं। जैसे कि क्रैंक के बाद में पहला जो डाटा है वो 60 है, तो यहाँ पे 60, ये 80, ये 100, ये 120, 140 एंड 160। ओके, क्रैंक के बाद में हम स्टार्ट करेंगे 14 से ही। 14, 16, 18, 20,
22 and 24. तो 60 to 80 है 14, इस तरह से पहला हो गया। उसके बाद है 20, उसके बाद है 24, उसके बाद में है 22, उसके बाद में है 16। तो इस तरह से ये हिस्टोग्राम कंप्लीट होता है। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 6.4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।